हाय एवरीवन। तो अराउंड 182 पे हमको ट्रेड को बाय करना है और बुलिश साइड पे करना है। तो इतने दिनों से हम बुलिश ट्रेड ही ले रहे हैं और मार्केट में फ्लो कर रहे हैं ट्रेंड के साथ। एंड आज मार्केट कैप अप खुला तो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। अब सेलिंग दिखाने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद, ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो अपनी एंट्री है वो नीचे है। प्राइस जो है वो अपना नीचे है अराउंड 182। तो हिट कर तो देना चाहिए मार्केट को वो जल्दी। अभी ज़्यादा ऊपर अगर चले जाएगा तो फिर हिट करेगा नीचे आके, तो वो फिर रिवर्स होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मार्केट को मुझे चाहिए कि वो उस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करता, लेकिन उसने वो किया नहीं। तो वेट करते हैं किस तरीके से, कौन से प्राइस पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। लेट्स वेट। सो जो प्राइस है वो अराउंड 180 पे जो अगर लेना था ट्रेड, तो 50 पॉइंट्स अप है। तो ये तो मतलब आई वॉज थिंकिंग कि थिंकिंग क्या, जो सेटअप है वो अराउंड 80% टाइम अच्छा वर्क करता है। तो जब ये 180 से 200 गया तो मुझे एक्सपेक्टेड था ये 200 से वापस अराउंड 187 समथिंग, 187 182 आएगा। वहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, एकदम से ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो लेकिन इसने उल्टा ही कर दिया, एकदम से ही ब्रेक कर दिया अराउंड। और मेरा जो एंट्री प्राइस है वो 50 पॉइंट्स नीचे है। एंड जो टारगेट था वो मेरा लगभग 80 पॉइंट्स का था, तो टारगेट 30 पॉइंट्स मतलब पास है। तो जो एंट्री प्राइस है उससे ज़्यादा पास तो अब टारगेट है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। सो ये हमारे साथ फिर से हुआ है, ये पिछले कुछ दिन भी हमारे साथ हुआ था। लेकिन अब मैं डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन की वजह से पूरे ट्रेंड में मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाया, तो डिसिप्लिन में कुछ भी हो जाए ब्रेक नहीं करूँगा। लेट्स वेट फॉर अनदर कंसोलिडेशन समवेयर। वहाँ पे अगर ट्रेड बनेगा तो बाय करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है अराउंड 240 पे। एंड 240 अगर मिलता है तो ठीक है। तो मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड अचानक यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो कंफर्म हुआ, ये वाला। थोड़ी जो अपनी मेन एंट्री थी वो बहुत नीचे थी, तो उसकी वजह से थोड़ा रिस्की है, तो मैं यहाँ पे बफर दूंगा नहीं। जो अपना मेन स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 10-12 पॉइंट्स का, बस वही दूंगा। इससे ज़्यादा मैं यहाँ दूंगा नहीं, क्योंकि जो अपनी मेन एंट्री है वो काफ़ी नीचे थी। यहाँ तो लगभग 20-30 पॉइंट्स ऊपर अराउंड 260-270 पे अपना प्रॉफिट बुक करता अगर मुझे मिल जाती एंट्री वो। तो वेट, लेट्स वेट, देखते हैं। यहाँ पे अपना प्राइस लगभग शिट, यहाँ पे जो प्राइस था अराउंड, अपना जो टारगेट था 260 से 270 के बीच लगभग, तो वो तो मार्केट ने हिट कर दिया है। अपना जो ओरिजिनल एंट्री था आज का, जो कि हमने मिस किया, 182, एंड लगभग मार्केट ने अपना जो टारगेट है वो हिट कर दिया 88 पॉइंट्स का। तो रीज़न क्या है ट्रेड मिस होने का? ट्रेड मुझे कंफर्म हुआ अराउंड यहाँ पे, जब मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है क्लोज की। मेरा जो एंट्री प्राइस था वो ये था। मेरा जो स्टॉप लॉस था अराउंड, ये जो है वो स्टॉप लॉस बन सकता है, लेकिन बफर जो है वो अराउंड आपको देना ही पड़ता है 10-15 पॉइंट्स का मार्केट को। तो ये हम बफर मान लेते हैं, तो ऐसा कुछ अपना ट्रेड बन जाता। लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप है ना, उस गैप में मेरे को ट्रेड फिल करना था अपना। लेकिन मार्केट अगली कैंडल ग्रीन, तो मेरा जो प्राइस है फिर ऊपर चले गया। अगली कैंडल सीधे ब्लास्ट, तो अपना तो सारा मतलब गेम बच गया। अपनी फिर सेकंड एंट्री यहाँ बन रही थी, लेकिन इनसफिशिएंट फंड्स हो गए तब तक। तो जो प्राइस है वो बढ़ चुका था प्रीमियम पे। उसके बाद मैं एक छोटे स्ट्राइक प्राइस पे गया, इससे नीचे वाले ओटीएम में गया, लेकिन वहाँ पे जो मोमेंटम है वो डीके टाइप था। तो फिर इस ट्रेड को भी मैं बाय कर नहीं पाया। तो ट्रेड अपना ये लगभग डन हो चुका है, लेकिन अपना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अपना ट्रेड तो मेंटली डन हो चुका है। अगर आपके पास बहुत कैपिटल है, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, आप के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप ऐसे ट्रेड भी बाय कर सकते हो कि जैसे ही ट्रेड कंफर्म हुआ, प्राइस का वेट ही नहीं कर रहे, आप सीधा ट्रेड बाय कर लेते हो।
और माइंड में आप ये सोच लेते हो मैंने एंटर यहाँ किया, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके पास कैपिटल होती है तो आपको चिंता नहीं होती। ये चिंदी चोरी बस हम जैसे छोटे, मेरे जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर को करनी पड़ती है, जो कि सीखने में मैंने भी लॉस कर करके सीखा है। तो उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस मैंने की है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट से की है, और मैंने मार्केट में ये सोचा कि मैं मार्केट को बस सस्टेन करूँ, प्रॉफिट ना कमाऊँ, मैं बस सस्टेन करूँ मार्केट को। तो सस्टेन ही कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक, लेकिन उस सस्टेनेबिलिटी है उसकी वजह से जो सीखने को मिला एक्सपीरियंस, वो एक तरीके से कोई चीज़ नहीं सिखा सकती, कोई कोर्स किसी का, कोई नॉलेज या कोई दूसरा ट्रेडर मुझे टीच नहीं कर सकता जो उस एक्सपीरियंस से आती है। तो मार्केट में लॉसेस इज़ जस्ट लाइक गिविंग अ ट्यूशन फी। ओके, तो बस वही है अभी जो भी छोटी मोटी कैपिटल है उसी से धीरे धीरे ग्रो करना है, लेकिन उसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगेगा क्योंकि छोटी कैपिटल है। अगर यहाँ पे मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, क्या मैं वेट करूँगा इस प्राइस के लिए? मैं आराम से ट्रेड बाय करूँगा कंफर्म होने के बाद तुरंत। मैं रुक जाऊँगा कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मेरा ट्रेड मिस नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा होगा जो बड़े क्वांटिटी से लोग ट्रेड कर रहे हैं 1800 2000 3000, वो लोग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इन इश्यूज़ की वजह से मिस कर दिया, क्योंकि परफेक्ट मेरे को एंट्री चाहिए थी और मैं परफेक्ट एंट्री करता हूँ जब मैं डिसिप्लिन से करता हूँ। तो डे यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है क्योंकि टारगेट अपना हिट हो चुका है, बस हम ट्रेड में थे नहीं। तो साइनिंग ऑफ।